अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर का मतलब कोई भी आपके पास एक लाइन मौजूद है, उसको अगर बाइसेक्ट कर दिया जाए यानी उसको मिड पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक लाइन है उसका मिड पॉइंट ये है, वहाँ से आप अपनी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो वो आपके पास लाइन कहलाती है लाइन बाइसेक्टर। और अगर कोई एंगल है उसको आपने इक्वल हाफ में तब्दील कर दिया, इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि उसका आपने हाफ कर दिया किसी भी एंगल का। अगर आपके पास 60 डिग्री था तो आपने 30-30 के दो एंगल्स बना दिए, तो ऐसे आप कहते हैं लाइन को एंगल बाइसेक्टर। तो इसी को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम थ्योरम्स और थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आपके लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड होंगी। अब लाइन बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल में आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। आपके पास किसी भी लाइन सेगमेंट यानी लाइन के बाइसेक्टर अगर बोला जाए तो कोई भी ऐसी लाइन, रे या कोई भी आपकी लाइन सेगमेंट, उसको हम बाइसेक्टर तब कहेंगे जब आपके पास कोई दूसरी लाइन मौजूद होगी जिसको वो कट करे इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर एक लाइन मौजूद है ए बी, और उस लाइन का ए बी लाइन का मिड पॉइंट है ओ। अगर इस मिड पॉइंट से कोई भी दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, इसमें से पास होते हुए निकल रही है, तो उस लाइन को आप कहेंगे कि ये लाइन बाइसेक्टर लाइन है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको गिवन है, ए बी लाइन है जिसमें आपके पास लाइन एल पास हो रही है एट पॉइंट ओ, और ओ आपका मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। तो कोई भी ऐसी लाइन हो, लाजमी नहीं कि आपके पास वो इसी तरीके से, उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वो आपके पास इस तरीके से किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ऐसी लाइन को जो कि मिड पॉइंट से पास हो उसे हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। अब उसकी एक और टाइप है बाइसेक्टर की जिसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। किसी भी लाइन सेगमेंट की अगर हम राइट बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं तो वो जो लाइन आपकी बाइसेक्ट कर रही है यानी कि आपके पास मिड पॉइंट से गुजर रही है, उस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन को आप कहेंगे राइट बाइसेक्टर अगर उन दोनों लाइंस के दरमियान आपका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज। तो किसी भी राइट बाइसेक्टर लाइन को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऐसी लाइन जो कि बाइसेक्ट कर रही है किसी लाइन सेगमेंट को एट 90 डिग्री। तो एग्जांपल के तौर पे आपके पास यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट है जो कि ओ विच इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी वहां से पास हो रही है, और आपके पास सी डी एक परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की। अब परपेंडिकुलर का मतलब ही ये होता है कि आपके पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो ए बी से आपके पास ये लाइन सी डी पास हो रही है और ओ पॉइंट से पास हो रही है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो हम कहेंगे जो हमारी सी डी लाइन है इट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन। तो ए बी आपके पास मौजूद है, इसका अगर 90 डिग्री पे कोई लाइन पास हो रही है फ्रॉम द मिड पॉइंट, उसे आप कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर की। अब हम बात करते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब आपके पास कोई भी एंगल है, जिस तरीके से यहाँ पे ए बी सी एक एंगल आपके पास गिवन है ए बी सी, ये एंगल अगर मैं इसको बीच से कट कर देता हूँ एक लाइन ड्रॉ करके, तो कोई भी लाइन या रे या लाइन सेगमेंट, उसे हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल तब कहेंगे या एंगल बाइसेक्टर हम तब कहेंगे जब आपके पास वो किसी भी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में तब्दील कर दे, तकसीम कर दे। लेट सपोज ये पूरा आपके पास 60 डिग्री होता तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल भी आपके पास 30 डिग्री ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी गिवन यहाँ पर डायग्राम है बी डी, आपके पास एक लाइन है जो कि आपने इस तरीके से ड्रॉ की है कि एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल आपके पास सी बी ए, आप सी बी ए बोले या ए बी सी बोले, एंगल इसकी ही बात हो रही है। सी बी ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हमेशा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। आप अपने इस तरीके से, जिस तरह डायरेक्शन बनी है इस तरीके से आप एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो सी बी ए आपके पास एंगल है और बी डी ने आपके इस एंगल को डिवाइड किया इंटू टू इक्वल एंगल्स जिसको आप एंगल 1 और एंगल 2 कह रहे हैं। अब जब दोनों को इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर भी होंगे। ज़ाहिर है ये वाला एंगल इस एंगल 1 और इस एंगल 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन थी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की। अब चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 1 आपके पास है जिसमें आपको कहा है कि प्रूफ करें एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई भी आपके पास लाइन है, लेट सपोज ए बी आपके पास एक लाइन है, इसको आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कि आपके राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब आपकी इस लाइन को, ए बी लाइन को एट पॉइंट ओ कोई दूसरी लाइन बाइसेक्ट करेगी। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट आपके पास ए और बी है।
तो आपके पास ए से बी तक कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया, आप ये पॉइंट नहीं लेते, आप ये वाला पॉइंट ले लेते, तो आपके पास इस पॉइंट से लेके आपका जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, वहां तक का डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस हो गए, यानी कि बराबर होगा। तो प्रूव हमें करना है कोई एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, आपके पास ये पूरी राइट बाइसेक्टर सी डी गिवन है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम पी ले सकते हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी लाइन है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि कोई भी जो पॉइंट लिया वो आपके एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट आपका ए और एंड पॉइंट आपका बी है, तो P से लेके A और P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों का एक दूसरे के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से डाटा हम निकालेंगे, वो है कि CD आपके पास लाइन है जिसको आप कह रहे हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट O जो कि मिड पॉइंट होगा, और P इज एनी पॉइंट ऑन CD, ये P जो हमने पॉइंट लिया कोई भी पॉइंट हो सकता था, ये पॉइंट इधर भी आ सकता था, ये पॉइंट इधर भी आ सकता था, कहीं भी हो सकता था। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट इस पोजीशन पे है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आपके पास ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है, जो लाइन है, एक दूसरे के बराबर है, दैट इज पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यही आपके थ्योरम में प्रूफ करने का है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। आप प्रूफ की हेडिंग डालेंगे और प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद आपके पास यहाँ पर सबसे पहला काम करना जो होता है वो ये कि आपके पास दोनों ट्राइंगल जो बन रही हैं, अगर आपने ट्राइंगल को देखें वापस, तो आपके यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ पी, एक आपके पास ए ओ पी ये ट्राइंगल बनी है, और दूसरी बी ओ पी दूसरी आपके पास ये ट्राइंगल बनी है। तो दो ट्राइंगल्स आपके पास जो बनी हैं, इन दोनों के अंदर आपने सबसे पहला पॉइंट ए से ओ तक का डिस्टेंस, ए से ओ तक का डिस्टेंस बराबर है ओ से बी तक का डिस्टेंस। ज़ाहिर है मिड पॉइंट आपका अगर ओ है तो आपके लाइन सेगमेंट ए बी दो हिस्सों में तकसीम हो गई और दोनों आपके पास इक्वल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपके ये गिवन भी है बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट, रीजन आपने दे दिया। सेकंड आप कह रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये भी गिवन है, क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी दोनों 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर हैं। आपके पास जो सी डी ये आपके पास लाइन जिसको आप कह रहे हैं बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, और ए बी आपकी लाइन सेगमेंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एट पॉइंट ओ, ये भी आपको गिवन है। और तीसरा आप कह रहे हैं ओ से लेके पी या पी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर सेम आ रहा है, और उसका रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन है। जब आपके दो एंगल या दो साइड और एक एंगल सेम आ जाए तो आप एक पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो सेकंड पॉइंट आप कह सकते हैं देयरफॉर आपके पास दोनों ट्राइंगल एओपी और बीओपी ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर आपके पास ये वाला सिंबल यूज नहीं होगा, इसकी जगह आप यूज करेंगे ये वाला सिंबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का, या इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो जाहिर है दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज ऑफ योर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये आपकी दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो नेक्स्ट आप कहेंगे देयरफॉर आपके पास ए से पी तक और बी से पी तक, ये आपके पास ए से पी तक और बी से पी तक की जो लाइन है ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ज़ाहिर है दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्राइंगल्स सेम शेप और साइज रखते हैं, और रीजन आप ये देंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब आपने यहाँ पर यही चीज़ आपको प्रूव करने को कही थी और आपने प्रूव कर दी, तो आगे डिटेल आप बताएंगे कि आपका जो P है ये आपका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो आपका फिक्स नहीं है, मूवेबल पॉइंट है, कहीं पे भी आपके पास हम इसको अज्यूम कर सकते थे। ये आपका P पॉइंट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन CD, इसकी रीजन आप देंगे हमने अज्यूम किया। तो इसी तरीके से सिमिलरली एनी अदर पॉइंट, आपका P पॉइंट हमने कहा था कि यहाँ पर है, लेकिन P पॉइंट आपका कहीं पे भी आ सकता था, तो इस पॉइंट की जगह अगर मैं कहीं और पॉइंट लेता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता, मैं यहाँ पर भी पॉइंट ले सकता था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इक्वी डिस्टेंस होते, बराबर होते। तो एनी अदर पॉइंट ऑन सी डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और इसी तरीके से हम कहेंगे हैंस एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट हो जाए राइट बाइसेक्टर, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो जाए वो आपके पास इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट अगर एक ये है और दूसरा ये है तो ये पॉइंट आपस में इक्वी डिस्टेंट ही होंगे, और ये आपने प्रूव करना है बाय द अबव प्रोसेस। अब ये पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ एक दफा बता दिया, तो आप यहाँ पर एंड में लिख सकते हैं इस पॉइंट के आगे रीजन बाय द अबव प्रोसेस, ये चीजें हमने अभी प्रूव करके बताई हैं। तो ये आपका सिंपल सा थ्योरम नंबर 1 था।
अब चलते हैं अपने सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम में आपको कहा है प्रूफ क्या करना है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई भी पॉइंट आपके पास है और वो अगर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट्स, यानी मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया और उसे मैंने जोड़ा ए से और उसको जोड़ा बी से, और जोड़ने पर मुझे पता चला ए से पी तक और बी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के बराबर आ रहा है, तो एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो आपके जो इस लाइन, ये ए बी लाइन का राइट बाइसेक्टर होगा, ये पॉइंट हमेशा आपका जो भी पी पॉइंट है ये हमेशा उस राइट बाइसेक्टर पे ही आएगा। यही चीज हमने अभी पहले थ्योरम में डिस्कस की है, और थ्योरम नंबर 1 के अंदर जो बात हमने डिस्कस की, जो हमने प्रूफ किया, उसी को उल्टा करके, उलट के आपसे कन्वर्स करके पूछ लिया गया इस सेकंड थ्योरम के अंदर। तो यहाँ पर आपने इस सेकंड थ्योरम को प्रूफ करना है अब। तो अब आपको जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, जो कि आपके पास एक तरह से कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 ही है, तो आपने यहाँ से डाटा क्या निकाला कि आपके पास ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं आपकी लाइन सेगमेंट ए बी के, और पी आपके पास एक मूविंग पॉइंट है जो कि आप कहीं पे भी ले सकते थे। इस तरीके से आपने लिया कि पी से ए तक और पी से बी तक की जो लेंथ है लाइन सेगमेंट है वो इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि सिमिलर हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। और आपको प्रूव ये करना है P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। आपके पास AB लाइन सेगमेंट है, इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा जो कि O पॉइंट से पास होते हुए गुजरेगा, तो P आपके पास उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता होगा, उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आप बाइसेक्ट करेंगे ए बी को, कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। आप बाइसेक्ट करेंगे अपने लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट ओ। ये इस पॉइंट पे जब बाइसेक्ट करेंगे तो आप पी और ओ को ज्वाइन कर देंगे। अब पी और ओ को ज्वाइन करने के बाद अब आपका थ्योरम प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रूफ करने के लिए आप हेडिंग डालेंगे उसी तरीके से जो आपका मेथड है, पैटर्न है, स्टेटमेंट का एक कॉलम, रीजन का दूसरा कॉलम। और पहला पॉइंट आप ये कहेंगे कि आपके पास ट्राइंगल पी ओ ए और ट्राइंगल पी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पर बतानी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग है मतलब आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। सबसे पहला आपके पास ए से ओ तक का डिस्टेंस बराबर आएगा ओ से बी तक के डिस्टेंस के, ये आपने कंस्ट्रक्शन की है, ओ आपका मिड पॉइंट है जाहिर है। दूसरा आप यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास P से A तक का डिस्टेंस बराबर आएगा P से B तक का डिस्टेंस, ये आपका गिवन है, जाहिर है आपके स्टेटमेंट में ये गिवन था। और तीसरा आपके पास P से O तक का डिस्टेंस, ये आपने खुद जो आगे एक्सटेंड किया था, खुद जो जोड़ा था। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सेम है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये पॉइंट कॉमन है। तो अब अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाएं तो वो ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो सेकंड पॉइंट हम कहेंगे देयरफॉर आपके पास ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP के। तो जब आपकी ट्राइंगल प्रूव हो गई कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं, जाहिर है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों के जो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी दोनों के बराबर होंगे। तो थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन फोर्थ पॉइंट पे आप कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वजह उसकी है कि ए बी आपकी लाइन है और लाइन के एंगल हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ज़ाहिर ये आपके पास पूरा 180 डिग्री है, तो जब आपके पास ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट पोस्टुलेट यही कहता है कि सम ऑफ टू एंगल्स अगर 180 डिग्री के बराबर हैं तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और पांचवा पॉइंट आप कहेंगे कि ईच एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ये राइट एंगल हैं, यानी दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री रखते हैं। इसका रीजन, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, जाहिर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, आपके पास इनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और आर इक्वल इन मेजर, दोनों इक्वल आपके पास वैल्यू रखते हैं, तो ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ज़ाहिर है दोनों अगर सेम है तो एक 90 और दूसरा भी 90 होगा, 180 इसी तरीके से हो सकता है। तो जब ये सारी बातें आप क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट फिर आप कहेंगे दस PO जो आपके पास ट्राइंगल था इस तरीके से जो बना था, जिसमें O पॉइंट अगर यहाँ से था, तो PO आपके पास राइट बाइसेक्टर होगा ऑफ AB। ज़ाहिर है A और B लाइन थी और PA पॉइंट था, तो PO आपका राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। और आपका एवरी पॉइंट, अच्छा इसका रीजन पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास राइट बाइसेक्टर होगा AB के, वजह उसकी क्या है, PO इज परपेंडिकुलर टू AB और A से O तक का डिस्टेंस
बी से ओ तक के डिस्टेंस के बराबर है बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट। फिर 7 पॉइंट पे आते हैं, डज एवरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ये भी हो सकते थे, तो आपके पास इस पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल ये पी की जगह मैं क्यू कह दूं, तो एवरी पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमेशा आपके राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय द अबव प्रोसेस जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया। ज़ाहिर है वो पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सेकंड थ्योरम भी आपका क्लियर हो गया। अब अपने थर्ड थ्योरम के ऊपर आ जाएं। थर्ड थ्योरम पे आपसे कहा है प्रूव आपको करना है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके जो भी दूसरी साइड होगी उसके मिड पॉइंट पे आपके पास एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि 90 डिग्री पे हो, यानी कि आपके पास ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आपकी ए बी लाइन की बात करूं, इसके ऊपर अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ए से अगर मैं ड्रॉ करता हूं फॉर एग्जांपल सामने लाइन में, ए से तो खैर नहीं, लाइन बी सी है, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो आपका राइट बाइसेक्टर वैसे एक बात है जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखनी है कि वो वर्टेक्स से ही पास होता है। ज़ाहिर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो वर्टेक्स से ही निकलेगा आपके। इस तरीके से ये वाली लाइन जिसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, हम इसको मीडियन भी कहते हैं, क्योंकि मीडियन और वर्टेक्स अगर हम बात करें, वर्टेक्स से लाइन जो कि दूसरी साइड के जो भी एंगल है, जो भी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर कोई लाइन पास हो रही है उसे हम मीडियन भी कहते हैं। तो ट्राइंगल के केस में आपके पास कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब अगर आपने यहाँ पर जो भी गिवन है वैल्यू उसकी बात करें, तो द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये सारे किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब गिवन क्या है, सिंपल एक ट्राइंगल ए बी सी जो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, ये आपको गिवन है। आपको इसमें प्रूफ करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ गिवन है उसके अंदर प्रूफ आपको ये करना है कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द साइड्स आर कॉन्करेंट। आपके जितने भी राइट बाइसेक्टर्स हैं, राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री से जो आपके पास मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो सारे आपस में कॉन्करेंट हैं, यानी एक पॉइंट पे आके ये मीट होते हैं। अब आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एन पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। एन से लेके ओ तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ अभी आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। फिर आप एम से ओ, एम आपका मिड पॉइंट है ए सी, एम से आप ओ तक का जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये पॉइंट ओ है। और तीसरा यहाँ पर आप बाद में करेंगे, आप पी पॉइंट पे से एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो भी आपके पास ओ में से पास होगी। तो बहरहाल सबसे पहले आपने दो लाइंस ड्रॉ की, एन ओ और एम ओ, जो कि आपके राइट बाइसेक्टर हैं ऑफ ए बी एंड ए सी लाइन सेगमेंट, जो कि मीट करेंगे एट पॉइंट ओ। और फर्दर आप बाइसेक्ट कर देंगे अपनी लाइन बी सी को एट पॉइंट पी। फिर ड्रॉ करेंगे ओ से पी तक, और ओ से पी तक ड्रॉ करने के बाद आप ओ से ए तक एक्सटेंड कर देंगे, ओ से बी तक भी एक्सटेंड कर देंगे और ओ से सी तक भी एक्सटेंड कर देंगे। ये चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन में लिखी। ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी डायग्राम बनाई है। लेकिन आसानी के लिए जब आप अपने एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाएंगे। आप यहाँ पर मिड पॉइंट देखेंगे और जो अपोजिट उसके एंगल होगा, जो वर्टेक्स होगा, उधर आप वैल्यू मीट कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लें। यही सेम काम आपके पास इधर भी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको तरीक़ेकार समझाना था तो तरीक़ेकार आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपके इस ट्राइंगल को, इस डायग्राम को बनाया है। कंस्ट्रक्शन आपको मैंने क्लियर कर दी। अब ये सारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम अपने प्रूफ के ऊपर आते हैं। प्रूफ करने का तरीका सिंपल सा है, आपने यहाँ पर उसी तरीके से स्टेटमेंट लिखी। मैं यहाँ पर दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपके पास के एन से ओ तक की जो लाइन है ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी। तो एन से ओ तक की लाइन आपने खुद ड्रॉ की थी, आप रीजन उसको देंगे कंस्ट्रक्शन आपके राइट बाइसेक्टर है ज़ाहिर है ए बी लाइन की। इसके अलावा आपके पास ए से ओ तक और ओ से बी तक, आपके पास ए से ओ और ओ से बी ये वाली लेंथ दोनों बराबर हैं। ज़ाहिर है आपने इसको खुद कंस्ट्रक्ट किया। जब आपने एन से ओ तक का डिस्टेंस निकाला तो ओ से लेके ए तक और ओ से बी तक ये भी सेम होगा। सेकंड आपका सिमिलरली जिस तरीके से आप कह रहे हैं ए से ओ और ओ से बी सेम है, उसी तरीके से आपके पास ए से ओ और ओ से सी ये भी सेम होगा। वजह उसकी क्या है, एम से ओ तक ये आपका राइट बाइसेक्टर है ए सी के।
तो एम ओ आपके पास राइट बाइसेक्टर ए सी का है, तो ए सी से लेके आपके पास यहाँ पर जो ओ से सी तक का डिस्टेंस है ये भी बराबर होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ से बी तक की लाइन आपकी ओ से सी तक के बराबर है। वजह उसकी क्या है कि ये सारी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं ए से ओ तक। तो ए से ओ तक की जो लाइन है ये बराबर है ओ से बी और ओ से सी के। जब ये लेंस आपस में बराबर हैं तो थर्ड पॉइंट आपका फिर आएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड। आपके पास P जो है मिड पॉइंट है साइड बी सी का, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास O से P तक, आपके O से P जो आप खुद ज्वाइन करेंगे ये आपकी राइट बाइसेक्टर है ऑफ बी सी। ये चीज़ हमने सेकंड थ्योरम में पढ़ी थी कि आपके पास जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी आपके किसी भी ट्राइंगल को, मैं इसको दोबारा से अगर बनाऊं, तो जब भी आपके पास कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी किसी भी ट्राइंगल को और आपके राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो आपके पास इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर होगा। यानी कि थ्योरम 2 के मुताबिक ओपी आपके पास अगर राइट बाइसेक्टर है तो वजह उसकी ये है कि आपके पास ये जो ओ पॉइंट है ये ओ बी और ओ सी दोनों एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर। ये आपने बाय थ्योरम नंबर 2 मेंशन कर दिया। एग्जाम में आप ये पूरा रीजन लिखेंगे कि आपके जो थ्योरम 2 के ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली आपके जब भी दो पॉइंट इक्विड जो आपके पास लाइन एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट होंगी तो पॉइंट जो होगा वो आपके राइट बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। तो फिफ्थ पॉइंट आप कहेंगे हेंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपके जो राइट बाइसेक्टर हैं बी से एम तक कहें, सी से एन तक कहें या ए से पी तक कहें, ये सारे एट पॉइंट ओ मीट हो रहे हैं और ओ आपका कॉन्करेंट पॉइंट है। इसका रीजन ऑल ऑफ देम मीट इन वन पॉइंट। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी अपने थ्योरम में, तो आपने इस तरीके से प्रूफ कर ली। अब आते हैं अपने फोर्थ थ्योरम पे। फोर्थ थ्योरम में आपको ऑब्जेक्टिव गिवन है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपके एंगल बाइसेक्टर पे अगर होगा इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, आपके वो इक्विडिस्टेंट होगा उसके आर्म। जिस तरह आपका आर्म है, आपकी कोनी के आगे जो भी हाथ है, आप अपने कोनी को मूव करवा सकते हैं, अपने आर्म को मूव करवा सकते हैं। उसी टर्मिनोलॉजी में बात करें अगर, तो आपके पास अगर कोई लाइन गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन ये वाली गिवन है, तो ये लाइन इसका आर्म ये भी होगा, इस लाइन की बात कर सकते हैं, या ये लाइन भी इसका आर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम गिवन है। गिवन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपके पास बी डी ये एक लाइन है जिसको हम कह रहे हैं इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी आपके पास यहाँ पर एंगल है। ज़ाहिर है हम एंगल अगर नहीं गिवन होता कोई भी नाम उसका, तो हम अपने वर्टाइसेस को देखते हैं ए बी और सी। तो एंगल आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एंगल ए बी सी इसको आप कह रहे हैं, ये आपको गिवन है। P इज एनी पॉइंट ऑन बी डी। P आपका कोई भी पॉइंट हो सकता था, यहाँ पर इसकी जगह आप ये पॉइंट ले सकते थे, आप ये भी पॉइंट ले सकते थे, तो कोई भी पॉइंट हो सकता था ऑन लाइन बी डी। ये जो आपके पास इस तरीके से एरो बना हुआ है इसको हम कहते हैं रे। तो रे बी डी के ऊपर, तो मैं इसको आसान रखने के लिए लाइन वर्ड यूज ही करूंगा, आप खुद भी समझदार हैं, आप इसको चाहें तो रे भी पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर अब इस बी डी लाइन के ऊपर P कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा P से Q और P से R, ये जो दोनों लाइनें हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं टू इट्स आर्म। आपके आर्म कौन से हैं? A से B तक ये, या B से A ये एक आर्म है, दूसरा B से C ये दूसरा आर्म है। तो इस दोनों आर्म्स के ऊपर आप ये P पॉइंट P से Q तक और P से R तक की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमें इधर गिवन है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन होने के बाद अब प्रूफ हमें क्या करना है कि आपके P से Q और P से R, ये आपके पास P से Q और P से R ये एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एरो डाल दें। तो अब ये चीज़ें हमें समझ आ गई, हमें पता चल गया हमें प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ करने पे आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पर ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा बनते हुए, तो एक ट्राइंगल आपके पास पी क्यू बी ये बना है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास पी आर बी ये बना है। अब ये दो ट्राइंगल्स आपके पास आ गए। इन दोनों ट्राइंगल में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास सबसे पहला ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राइट ट्राइंगल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आपका यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री हैं और ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ईच इज राइट एंगल। और दूसरा पॉइंट है आपका
एंगल 1 और एंगल 2 ज़ाहिर है बाइसेक्टर की बात हुई है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हाफ में तब्दील कर दिया, तो बी डी इज अ बाइसेक्टर, ये आपको गिवन है। और तीसरा पॉइंट आपके पास है बी से पी तक, और बी से पी तक दोनों ट्राइंगल में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर आप तीसरा रीजन देंगे ये कॉमन है। अब जब हमारे पास दो एंगल और एक साइड एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टुलेट हम कह सकते हैं कि आपके पास दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि पी क्यू बी और पी आर बी, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके सारी जो भी एंगल्स और साइड्स हैं ये भी बराबर होंगे। तो आपके पास एक ट्राइंगल की साइड पी क्यू और दूसरे ट्राइंगल की साइड पी आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। आप इसका रीजन देंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से आपके पास ये थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। आपके दोनों ये चीज आपको प्रूव करने को कही थी कि दोनों आपके पास साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, दैट इज पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आपकी लाइन बी ए और लाइन बी सी। तो ये था आपका सिंपल सा थ्योरम नंबर 4। अब चलते हैं फिफ्थ थ्योरम की तरफ। अब फिफ्थ थ्योरम के अंदर आपसे कहा है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, कोई भी आप पॉइंट ले लें एंगल के अंदर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो अगर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म, दो आर्म्स हैं आपके पास, एक बी ए और दूसरा बी सी, कोई भी पॉइंट पी ले लें, अगर वो इक्विडिस्टेंट है यानी पी से क्यू और क्यू आपका पी से आर, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि जो पॉइंट होगा ये आपके बाइसेक्टर के ऊपर होगा। और यही चीज इसका उलट आपने पिछले थ्योरम नंबर 4 में पढ़ा है, तो ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4 ही है, आपके थ्योरम नंबर 4 का उलट ही करके आपको बताया गया। लेकिन अब यहाँ पर गिवन क्या है, P आपके पास गिवन है, इट इज एन एनी पॉइंट ऑफ बी डी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स बी ए एंड बी सी। तो बी डी आपके पास एक रे है, लाइन है, जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म, जो कि आपके बी ए और बी सी दो आर्म्स हैं, और एंगल आप ज़ाहिर इक्विडिस्टेंस है और आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल के अंदर आ रहा है, वो आपका एंगल है ए बी सी, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो P से Q और P से R ये आपके पास इक्विडिस्टेंट है, ये आपको गिवन है, और दोनों ही P से Q आपके परपेंडिकुलर हैं B से A, और सिमिलरली P से R ये परपेंडिकुलर है B से C तक की लाइन का। तो आपकी लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी ए लाइन और लाइन पी आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी। यही सब कुछ आपको गिवन है इस डाटा के अंदर। अब प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर आते हैं। प्रूफ आपके पास सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2, ये जो हमने एंगल ब्रेक कर दिया, बाइसेक्टर ने जो आपके एंगल को ब्रेक किया है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। यही तो आपको प्रूव करना है कि बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है आपके एंगल ए बी सी को, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल्स दो बन रही हैं। एक आपके पास ट्राइंगल पी क्यू बी और दूसरी ट्राइंगल आपके पास पी आर बी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास जो बनी हैं, इसके अंदर आपको ये देखना है कि नंबर 1 पॉइंट एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, क्योंकि दोनों आपके पास अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की जो हमें गिवन था, तो उसके मुताबिक दोनों 90 डिग्री हैं। इसका रीजन ईच इज द राइट एंगल ट्राइंगल, या दोनों एंगल की बात करें तो ईच इज अ राइट एंगल। आपके ये दोनों, इसका रीजन यहाँ पर पहले हम मेंशन नहीं करते थे, इधर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग इन राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर हम कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, दोनों राइट एंगल है। दूसरा पॉइंट पी क्यू आपके पास बराबर है पी आर के, ये आपको गिवन है क्योंकि दोनों पॉइंट आपके इक्विडिस्टेंट थे। और थर्ड पॉइंट आपका बी से पी तक ये वाली लाइन आपकी बराबर है दोनों ट्राइंगल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें ये हाइपोटेनस है। इससे पहले जितने भी थ्योरम्स हैं उसके अंदर आप सिर्फ कॉमन कहते थे, यहाँ आपके इस थ्योरम में कहा है कि कॉमन हाइपोटेनस है, इजाफी आपके पास हाइपोटेनस वर्ड यूज किया गया है। तो बहरहाल वजह उसकी ये है कि आज तक या पीछे जितने भी हम पढ़ते आए हैं उसके अंदर हम साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड या आपके एंगल साइड एंगल ये पोस्टुलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास सेकंड पॉइंट में जो पोस्टुलेट इस्तेमाल किया है वो है राइट एंगल ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस और साइड पोस्टुलेट, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस और साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस और साइड के बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर ये वाला पोस्टुलेट इस्तेमाल किया है। तो आपके ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी आर बी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे के साथ ये कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे।
अब अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सिमिलर शेप और साइज है, तो फिर उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि इनके एंगल, यहाँ पर एंगल 1 ये और ये एंगल 2 दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। और रीजन इसका क्या, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपको यहाँ पर प्रूव ही ये करना था कि दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपने यहाँ प्रूव कर लिया, विच इज आपके बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है आपकी बी डी लाइन सेगमेंट। और ये आपका थ्योरम नंबर 5 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम नंबर 6। इसके अंदर आपको प्रूव करना है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि आपके जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर का मतलब आपके जितने भी ये लाइंस ड्रॉ की हैं अगर वो बाइसेक्ट कर रही हैं। अब बाइसेक्ट और राइट बाइसेक्टर में फ़र्क होता है। बाइसेक्टर आपके पास कोई भी एंगल पे कर सकता है, राइट बाइसेक्टर लाजमी है कि वो आपके 90 डिग्री पे ही दूसरी साइड पे होगा। तो जब भी आपके पास बाइसेक्टर एक दूसरे को एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, बेसिकली बाइसेक्ट का मतलब ही इक्वल हाफ में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपका एंगल कोई होगा उसको इक्वल हाफ कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो ये तीनों लाइंस, ये तीनों बाइसेक्टर ट्राइंगल के आपस में कॉन्करेंट होंगे, यानी किसी पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर इस लाइन, ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसमें क्या क्या डाटा हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपके पास बी ई और सी एफ, आपके पास बी से ई और सी से एफ तक की लाइन आपने ड्रॉ की, विच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। एंगल बी और एंगल सी को इन्होंने बाइसेक्ट किया यानी इक्वल हाफ में तब्दील किया। आपके 60 डिग्री अगर ये है तो 30 और 30 के दो एंगल्स बन गए। तो बेसिकली एंगल बी से निकली हुई लाइन और एंगल सी से निकली हुई लाइन जिसने बाइसेक्ट किया एंगल को, ये आपके पास एट पॉइंट ई और एट पॉइंट एफ पे मीट हुई दूसरी अपोजिट साइड के। और जो आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइंस, आपके ये दोनों बाइसेक्टर्स बी ई और सी एफ, ये बाइसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ओ। तो यहाँ तक हमें ये डाटा गिवन है। प्रूफ क्या करना है, आपके एंगल जितने भी हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट। आपके जितने भी बाइसेक्टर हैं, चाहे बी ई की बात करें या सी एफ या ए डी की बात करें, ये सारे आपके एंगल के बाइसेक्टर जितने भी हैं ये कॉन्करेंट हैं, यानी एट पॉइंट ओ ये मीट करेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि प्रूफ क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। आपके जो ट्राइंगल है इसका ओ पॉइंट आपके पास जो भी आएगा, ज़ाहिर है दो बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ओ, तो आपने ओ से एफ तक की लाइन ड्रॉ करनी है और ओ से एफ तक की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है दैट इज परपेंडिकुलर विद ए बी, आपकी ये कंस्ट्रक्शन है। और ओ से डी तक की लाइन आपने ड्रॉ करनी है विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी लाइन सेगमेंट। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप पिछले थ्योरम्स में देखें तो आपके पास एक इस तरीके से एंगल था और एक बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट आता था कोई भी रैंडम, और वहां से आप 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते। तो पिछले थ्योरम को ही थोड़ा सा यहाँ पर आपने याद रखना है। तो अब आपके पास कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से आपसे कहा करने को आपने कर ली। तो प्रूफ की आप हेडिंग डाल के स्टेटमेंट और रीजन देंगे। सबसे पहले आप कहेंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ओ से डी, यानी कि ओ से डी और ओ से एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। वजह उसकी आपने यहाँ पर बताई, अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आपके पास कोई भी पॉइंट होगा बाइसेक्टर के ऊपर, ज़ाहिर है बाइसेक्टर बी एफ के ऊपर ओ पॉइंट आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर होगा इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। और इसके आर्म कौन से, बी से ए और बी से सी, ये दोनों इसके आर्म्स हैं। तो सिमिलरली आपके पास ओ से डी तक की जो लाइन है ये बराबर होगी ओ से ई तक की। जाहिर है आपके पास ओ से डी अगर बराबर है तो ओ से ए भी बराबर होगा। आप अगर अपनी डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपके पास ये बाइसेक्टर है सी से एफ, तो सी से एफ आपका अगर ओ पॉइंट ये है तो ओ से ई और ओ से डी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जब आप इस कंडीशन को यहाँ पर बता रहे हैं, इसको एक फर्स्ट कंडीशन कह दें, इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो अगर आपके ओ डी दोनों तरफ सेम है तो हम कह सकते हैं ओ एफ बराबर है ओ ई के। वही चीज़ आपने यहाँ पर बताई, इसका रीज़न आपने दे दिया फ्रॉम 1 एंड 2। तो सेकंड पॉइंट में आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो अब अगर हम कह रहे हैं ओ से ई तक बराबर है ओ से एफ तक के, तो हम ये कहेंगे कि द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपका जो ओ है, मैं अगर डायग्राम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपका पॉइंट ओ ये बाइसेक्टर है आपके, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए आपका ये है, इसमें से जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपके पास पॉइंट ओ उस बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। ऑल्सो द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी बेसिकली एंगल बी है तो आप इसी जगह एंगल बी भी लिख सकते हैं सिर्फ।
एंगल बी सी ए आपके पास एंगल सी है तो उसकी जगह आप एंगल सी भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें गिवन हैं। तो जब आपने कहा कि आपके पास O इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, तो हम कह सकते हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A B C आर कॉन्करेंट एट पॉइंट O। कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट पे सारे मीट करते हो, आके मिलते हो। तो आपके यहाँ पर इस तरीके से यही चीज़ आपको, यही पॉइंट आपको प्रूव करना था, तो आपने इस तरीके से अपने थ्योरम को प्रूव कर लिया। और ये आपका लास्ट थ्योरम था इस चैप्टर का। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इसको मैंने फास्ट ट्रैक पे लेके चला हूँ क्योंकि काफ़ी आसान से थ्योरम है, छोटे छोटे से थ्योरम है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पिछले चैप्टर्स के थ्योरम्स के तो आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी हो चुकी होगी। अगर नहीं समझ आया और पिछले थ्योरम्स भी नहीं सही से पढ़े तो पहले पिछले थ्योरम्स क्लियर करें, उसके बाद ये थ्योरम आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज इस थ्योरम को बार बार पढ़ें क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने पे अगर आप पहली दफ़ा ये थ्योरम्स पढ़ें तो हो सकता है ना समझ आया हो। तो आप इसको 2-3 दफ़ा दोहराएं, जब कुछ समझ ना आए तो वापस रिवाइंड करके इस वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया हो। काफ़ी कोशिश की कि आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में वो लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।